सुना आपने। अब ये वापस सुल्तानपुर लूटकांड पर चले गए, कहने लगे कि यादव का, मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ था ये नाकामी छिपाने के लिए हो रहा है, यानी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर प्रश्न खड़े करें। चलिए जल्दी से आपको अब तस्वीर हम दिखाएंगे, आपके लिए तस्वीर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बताया जा रहा है दोनों आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती। और ये पहली तस्वीर है एनकाउंटर के ठीक बाद की। देखिए पैर में गोली लगी, पट्टी देख पा रहे हैं आप, हाफ एनकाउंटर हुआ है। दरअसल ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन पर तुरंत एक्शन लिया गया है। और पहले इनकी तरफ से जब एक तरह से हमला किया गया तो मुठभेड़ हुई और इसमें इन्हें पैर में गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन चलिए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मौके पर अधिकारी मौजूद है, इसी रास्ते से, ये सकरा जो रास्ता है यहीं से भागने की कोशिश हो रही थी और अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है, हर चीज पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। किस तरह से यहां से फरार होने की तैयारी हो रही थी और इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये नाकामी है। कार्रवाई पर भी प्रश्न विपक्ष खड़े करते दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और अगली तस्वीर देखिए, अस्पताल पहुंची हैं एसपी वृंदा शुक्ला, जिनके पूरे नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। वहां पर एसपी हैं और फोर्स की भी तैनाती अस्पताल के बाहर कर दी गई है, जिससे कोई अप्रिय हालात ना हो, कोई स्थिति लगातार नियंत्रण में रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताएं पुलिसकर्मियों की तैनाती हो गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, फोर्स तैनात है अस्पताल के बाहर, एसपी वृंदा शुक्ला को भी आप देख रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि दरअसल ये तैयारी क्या थी, कैसे नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। देखिए नेपाल यहां से 60 किलोमीटर, बहराइच और नेपाल की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। बाय रोड जाया जा सकता है और हांडा बसेरी नहर है जिसके पास ये एनकाउंटर हुआ है, उसी रास्ते पर, उसी सकरे रास्ते पर ये दोनों आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को टिप ऑफ मिला, पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी और जब जानकारी मिली मौके पर पहुंचे तो इनकी तरफ से पहला हमला किया गया, इनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई है और मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हुए हैं, एनकाउंटर हुआ है मौके पर। और वृंदा शुक्ला जिनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है बहराइच में, उनका क्या कहना है। अस्पताल पहले गई थी, हमने आपको तस्वीर दिखाई, दोनों क्योंकि आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। मुलाकात के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले वो सुन लीजिए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है, हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। तो अन्य आरोपों की तलाश भी जारी है और टीम्स लगातार ग्राउंड पर लगी हुई हैं। आपको बताएं कि हाई लेवल बैठक भी हुई है इस बीच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में लखनऊ में ये बैठक हुई, बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में डीजीपी, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशांत कुमार की, और साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को भी आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह की बैठक हुई है और सीएम को एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी गई है, कार्रवाई क्या हुई है पूरा डिटेल उन्हें दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि कैसे पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया और अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, ये जानकारी उनकी तरफ से दे दी गई। लेकिन अभी भी लगातार देखिए ग्राउंड लेवल पर खोजबीन चल रही है उन लोगों की जो और भी आरोपी इसमें शामिल थे। हमारे सहयोगी वैभव लगातार हर तस्वीर हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, बताया जा रहा है दोनों आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल के बाहर बड़ा सुरक्षा पहरा दिखाई दे रहा है, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सलोनी, हम इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं और सबसे पहले वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त बहराइच के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा का जो वो पहरा है वो और सख्त कर दिया गया है। अगर मेरे सहयोगी सचिन आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है। और जैसा कि जब वृंदा शुक्ला इस पूरे प्रकरण को ब्रीफ कर रही थी तब उन्होंने बताया भी कि कैसे इस पूरी मुठभेड़ को जो है वो अंजाम दिया गया। दरअसल आरोपी की निशानदेही पर जो मर्डर वेपन था, उस मर्डर वेपन की बरामदगी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस जांच में है सलोनी, उस मर्डर वेपन की बरामदगी के लिए नेपाल टीम जाती है और आरोपी तालिब और सरफराज मौजूद रहते हैं उस टीम के साथ। लेकिन उन लोगों ने वहां पर वेपन जो है वो लोड अवस्था में रखा हुआ था और जैसे उस वेपन तक वो पहुंचते हैं कि पुलिस पर वो फायर करने लगते हैं। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगती है। फिलहाल इस अस्पताल के अंदर उस वक्त सरफराज
सरफराज और तालिब मौजूद हैं और जैसा कि ब्रीफ किया है यहां पर एसपी ने, उन्होंने कहा है कि उन लोगों की स्थिति जो है वो फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन 5 आरोपी, क्योंकि 6 लोग नामजद थे, पहली एफआईआर जो हुई थी उसमें 10 लोगों का नाम था, जिसमें 6 लोग नामजद थे और जबकि 4 अज्ञात थे। 6 में से 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सरफराज और तालिम जिनके पैर में गोली लगी है वो इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल में ही मौजूद है और कोशिश उनकी यही थी कि नेपाल जो है वो भागा जाए। इस भारत की सीमा को क्रॉस करके नेपाल में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और नेपाल में उनके परिवार की कई रिश्तेदारियां भी हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे सेफ जोन जो है वो नेपाल ही था और वो पूरी कोशिश थी और स्क्रिप्ट बेस के तैयार कर ली गई थी कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वो आगे कैसे बढ़ेंगे। नेपाल के रास्ते वो भारत छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी के बीच मर्डर वेपन पुलिस बरामदगी के लिए इन लोगों को नानपारा लेकर जाती है। नानपारा के आसपास ही वो मर्डर वेपन से फायर करने की कोशिश करते हैं पुलिस की टीम पर। यानी आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं वैभव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। वैभव बता रहे हैं कि उसी मर्डर वेपन से पहले इन दोनों आरोपियों की तरफ से हमला किया गया, जिसके बाद कार्रवाई यहां पुलिस ने की है और एनकाउंटर हुआ। चलिए अब जल्दी से आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे एक और साथी की। सरफराज का जो साथी था दानिश, वो भी पकड़ा गया है। तस्वीर आप देखिए, दानिश गिरफ्तार किया गया है और इसने सरफराज का साथ दिया था। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा में जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब दानिश ने उसकी मदद की थी और दानिश को पकड़ा गया है। नेपाल भागने की फिराक में था दानिश भी और राजी चौराहे के पास पुलिस ने इसे धर दबोचा है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और अब तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है देखिए। 6 नामजद हैं इस पूरे मामले में। जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 नामजद थे। कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है? सरफराज जो मुख्य आरोपी है जिसने वो बंदूक से गोली चलाई थी, वो मुठभेड़ में घायल है। फहीम सरफराज का भाई गिरफ्तार किया जा चुका है। अब्दुल हमीद सरफराज के पिता जिसका घर था उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दानिश सरफराज का दोस्त, ये भी पकड़ा गया है। तालिब सरफराज का दोस्त, ये भी मुठभेड़ में घायल है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन राम के जितने भी कसूरवार थे वो पकड़े गए हैं। और ये योगी का स्टाइल है। योगी का स्टाइल है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उत्तर प्रदेश में एक्शन तुरंत होता है और जो भी कहा है योगी आदित्यनाथ ने उसे करके दिखाया और वैसा ही इस बार भी कार्रवाई का भरोसा दिया, कार्रवाई हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नई बात सामने आई है दिल्ली में। अगर आप रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो 60% हिस्सा है वो वक्फ का है। इस दावे पर अब बात करेंगे। पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक यही वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। ये लोग मानसिक रूप से व्यथित हो गए हैं। नित्य नए नए पागलपन के दौरे इन लोग को आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारे बाप दादा का है। बदरुद्दीन अजमल जी का अगर बस चले तो वो पूरी दुनिया को वक्त घोषित करके बोले कि पूरी दुनिया की जमीन हमारी है। ये आगे इसके साथ इनको नहीं खेलना चाहिए। तो दिल्ली की जमीन पर बदरुद्दीन अजमल अब ये कह रहे हैं कि उनका दावा है, वक्फ बोर्ड का दावा है और 60% जमीन राजधानी दिल्ली की वक्फ बोर्ड की है।